एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो आज हमें ये करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ निमित सर। और चैप्टर नंबर 3 जो डिमांड है हमारे इकोनॉमिक्स का, उसमें हम आज नया टॉपिक करने वाले हैं, एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपांसन का मतलब होता है इंक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज। तो इकोनॉमिक्स में हमें ये वर्ड तो पता होना ही चाहिए। अगर कुछ बढ़ता है तो उसे एक्सपांसन बोलते हैं और अगर घटता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है व्हेन अदर डिटर्मिनेंट्स आर एज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो दूसरे फैक्टर्स है, मैंने आपको बताया था डिमांड में क्या क्या मेन होता है। डिमांड को कौन चेंज करता है? डिमांड को चेंज करने वाला प्राइस है, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस है, उसके बाद अदर फैक्टर्स है, टेस्ट है। ओके, पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी जिसके वजह से डिमांड चेंज होगी, उसे हम बोलेंगे प्राइस। मतलब अगर प्राइस में कोई भी चेंजेस आते हैं तो डिमांड चेंज होता है। देखिए यहाँ पे प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, देखिए यहाँ पे कोई भी सामान का यहाँ पे प्राइस दिया है, समझ लो कुछ भी है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस दिया है, समझ लो चॉकलेट्स है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉमोडिटी यहाँ पे दिखाई गई है। अगर चॉकलेट्स का प्राइस 5 रुपये था तो लोग सिर्फ एक ही पैकेट खरीद रहे थे, एक ही चॉकलेट खरीद रहे थे। प्राइस घट गया तो यहाँ पे देखिए डिमांड बढ़ गई। प्राइस 3 रुपये हो गया तो डिमांड 3 रुपये हो गई। प्राइस 2 रुपये हो गया तो डिमांड, जैसे जैसे डिमांड प्राइस कम हो रही है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, कस्टमर की डिमांड बढ़ती जा रही है। ये हमारे मार्केट का रूल है, आपको भी पता होगा। अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो कम लोग खरीदते हैं, जैसे जैसे उस चीज़ों का दाम घटता जाएगा उसके सामने डिमांड तेज़ी से बढ़ती जाएगी। तो यही हमको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए ग्राफ में अगर आप देखो तो प्राइस कम हो रही है, दैट्स वाई जो ग्राफ है वो आपका नेगेटिवली स्लोप बताएगा। नेगेटिव स्लोप मतलब गोइंग डाउनवर्ड। जब भी प्राइस कम होती है, देखो यहाँ पे आपका प्राइस कम हो रहा है, प्राइस इज डिक्रीजिंग, दैट्स वाई योर स्लोप इज ऑल्सो गोइंग डाउनवर्ड। आपका जो स्लोप है वो नीचे की ओर जाएगा। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब मैं आपको बताऊँ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है इस पे क्या देखा आपने कि प्राइस और डिमांड दोनों इक्वल है, मतलब प्राइस 3 रुपये है तो डिमांड भी 3 रुपये। तो देखिए यहाँ पे आप इसको 3 पे 3 प्लॉट किया। अब ऊपर की साइड जा रहे हो आप तो क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर की साइड ये आपका जो मेन पॉइंट था, बीच का पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जहाँ पे प्राइस और डिमांड सेम है। अगर ऊपर की साइड जा रहे हो तो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। अब आप नीचे की साइड आओ, नीचे की साइड आते हो तो प्राइस घट रहा है तो उसके सामने डिमांड बढ़ रहा है, मतलब ये राइट हैंड साइड हुआ एक्सपांसन ऑफ डिमांड। इससे हमको मालूम पड़ता है कि जब भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जब भी प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाता है, एक्सपांड हो जाता है। तो इसे आप अपने मन से लिख सकते हो। कैसे लिखना है मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ, जो स्टेटमेंट है। पहले आपको ये बताना है, ग्राफ में आपने क्या बताया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करते हैं। क्योंकि एक्स एक्सिस हमेशा नीचे रहेगा, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो एक्स पे आपने क्या बताना है, एक्स पे हमेशा हमें बताना है डिमांड, क्योंकि जो आपका प्राइस है वो हमेशा वाई पे आएगा। सॉरी, डिमांड जो होगी आपकी, जो डिमांड होगी वो आपकी हमेशा एक्स पे रहेगी और प्राइस हमेशा आपका रहेगा वाई साइड पे। तो आपको पहले ये लिखना है कि ऑन एक्स एक्सिस व्हाट इज शोन, ऑन एक्स एक्सिस वी आर शोइंग डिमांड एंड ऑन वाई एक्सिस व्हाट वी आर शोइंग, ऑन वाई एक्सिस वी आर शोइंग प्राइस।
फिर आप अपने मन से टेबल को बना सकते हो और उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में लिख सकते हो कि व्हेन द प्राइस इज़ ₹5 द डिमांड इज़ वेरी लो, वन यूनिट. When price reduced by 4, the demand increased by ₹2 by unit 2. Further, the price decreased by ₹3, the demand increase. आप अपने मन से लिखो कि भाई जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है. बस यही स्टेटमेंट में आपको 2-3 पॉइंट में लिखना है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको. ओके. वैसे ही इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड है. When one factor or some factor other than price change in the favor of demand. मतलब यहाँ पे प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर चेंज होते हैं. मैंने आपको बताया था. इसमें हमें याद रखना है इंक्रीज और डिक्रीज में प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, पर जो दूसरे फैक्टर्स है जैसे पॉपुलेशन हो गया, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस हो गया, उसके बाद आप देखो तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर वो चेंज हो गया. मतलब जो दूसरे फैक्टर है ना, अदर फैक्टर्स, वो चेंज होते हैं. अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, प्राइस पे कोई असर नहीं होता, तब भी डिमांड चेंज होती है. देखिए यहाँ पे ग्राफ में आपको, ये टेबल में आपको पता पड़ जाएगा. ये क्या दिख रहा है आपको? प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, प्राइस जो है वो आपका कांस्टेंट है. देन ऑल्सो द डिमांड इज इंक्रीजिंग. एवरी साइड, सारे साइड पे 3 रुपए है, पर हर जगह देखो पहले 3 रुपये था तो डिमांड आपका 1 यूनिट था, वापस से प्राइस 3 रुपये है तो डिमांड 2 है. मतलब प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड जो है यहाँ पे बढ़ रहा है. उसका कारण ये है कि भाई एक्सपेक्टेशन जो लोगों की फ्यूचर के लिए वो बढ़ रही है, अदर फैक्टर पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, फिर भी लोग सामान को ज़्यादा खरीद रहे हैं. बढ़ती जा रही है डिमांड, बढ़ती जा रही है बिकॉज अदर फैक्टर चेंज हो रहा है. तो अब यहाँ पे भी सेम है. देखिए ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया. इक्विलिब्रियम याद रखना. मतलब 3 रुपये का प्राइस है तो डिमांड सेम है, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है. ये देखिए ये 3 रुपये का जो प्राइस. अब अगर आप ऊपर की साइड जा रहे हो तो प्राइस तो सेम ही है, तो आपका ये कांस्टेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्स पे आपको प्लॉट करना है डिमांड और वाई पे आपको प्लॉट करना है प्राइस. तो प्राइस तो भाई सेम ही है, तो हमारा जो ये लाइन बनेगा वो सेम ही बनेगा, कांस्टेंट, क्योंकि प्राइस सेम ही है. तो आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि प्राइस 3 जब कभी भी प्राइस सेम होंगी तो आपका ग्राफ ऐसा ही सेम बनेगा. उसके बाद आपसे सेंटर पॉइंट ले लेना है 3 पे 3. जैसे आपने 3 पे 3 है तो यहाँ पे प्राइस भी 3 है और डिमांड भी 3 है. अब अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड जाते हो, हमेशा याद रखना लेफ़्ट हैंड साइड में आपका डिमांड घटेगा. ऊपर की साइड देख लीजिए आप, डिमांड अगर आप ऊपर की साइड जा रहे हो इसका मतलब अदर फैक्टर आपके फेवर में नहीं है, ना पॉपुलेशन बढ़ी ना लोगों की इनकम बढ़ी. तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड घट रहा है, देखिए डिक्रीज़ हो गया. अब समझ लो बूम पीरियड आ गया, तेज़ी आ गई, लोगों की इनकम बढ़ गई. उसके बाद लोगों का जो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस है वो चेंज हो गया. तो सीधी बात है आपके फेवर में जाएगा, डिमांड बढ़ेगा. तो ये आपको, ये भी आप बना के लिख सकते हो कि ऑन एक्स एक्सिस वी आर शोइंग डिमांड, ऑन वाई एक्सिस वी आर शोइंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट बट अदर फैक्टर आर इन आवर फेवर. अगर अदर फैक्टर हमारे फेवर में है तो डिमांड बढ़ रहा है, और अगर अदर फैक्टर हमारे अगेंस्ट है तो फिर डिमांड घट जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा. अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.